हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या रहती है इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से रहते हैं, इंटरनल ऑर्गन क्या रहते हैं, ये जो सिस्टम है इसका फंक्शन क्या रहता है, ये कैसे प्रिपेयर हो जाती है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। अभी ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बाहर के साइड में रहती है। ये जो सिस्टम है इसमें इंक्लूड रहता है एक्सटर्नल ऑर्गन्स में पेनिस रहता है, स्क्रोटम रहता है, टेस्टिस, ये जो है उसके एक्सटर्नल ऑर्गन रहेंगे। तो इंटरनल ऑर्गन में क्या रहेगा, क्या रहता है, वासा डिफरेंस रहता है, देन प्रोस्टेट एक ग्लैंड रहती है वो रहता है, देन यूरेथ्रा रहता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड रहती है, ये जो है इसके इंटरनल ऑर्गन रहेंगे। अभी ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये सेक्सुअल फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करेगी। ऑल्सो यहाँ से ही आपका जो यूरिन है जिसको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोलते हैं वो भी बाहर आने में मदद हो जाएगी। सो फंक्शन में हमने क्या देखा, ये जो है वो सेक्सुअल प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ऑल्सो ये जो है वो यूरिनेशन में हेल्प करेगा। ये जो है वो प्रोडक्शन करेगा, किसका प्रोडक्शन करेगा, स्पर्म का। स्पर्म क्या बोला था, एग और स्पर्म फ्यूज होके ही उसका जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट का ही एम्ब्रियो फॉर्म होता है। मीन्स न्यूबॉर्न बेबी जो है उसका जो फ्यूजन है, प्राइमरी फ्यूजन बोलते हैं उसको, स्पर्म और एग रहता है। सो ये जो स्पर्म है इसका जो फॉर्मेशन है, प्रोडक्शन है, वो कौन करेगा, आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो सेल्स रहती है, फेरस सेल्स बोलते हैं, एंड द सीमेन। अभी ये सीमेन क्या रहता है, एक प्रोटेक्टिव फ्लूइड रहता है। किसके अराउंड, स्पर्म के अराउंड एक प्रोटेक्टिव फ्लूइड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं, जो प्रोटेक्शन करता है। आपके जो स्पर्म है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, उसको न्यूट्रिएंट्स देने का काम, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सीमेन करता है। सो सीमेन और स्पर्म दोनों का जो प्रोडक्शन है वो आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करती है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये जो स्पर्म है इसको डिस्चार्ज करने का काम भी आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करती है। ये जो आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव में देखा था, जो क्या सिक्रेट करती थी, फीमेल सेक्स हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन करती थी, लेकिन ये जो है ये क्या करती है, मेल सेक्स हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन करती है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपका मेल सेक्स हार्मोन रहता है। तो अभी आपको समझ में आया, प्रोडक्शन क्या करेगा, स्पर्म और सीमेन का प्रोडक्शन करेगा, डिस्चार्ज करेगा स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ऑल्सो ये प्रोड्यूस करेगा सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन को प्रोडक्शन जो है वो भी करेगा। हमने क्या बोला, ये जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स जो है उसका भी प्रोडक्शन आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करती है। मीन्स ये जो सिस्टम है वो टोटली डिपेंड रहती है आपके हार्मोन्स के ऊपर। अभी ये जो हार्मोन्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं जो रेगुलेट करते हैं एक्टिविटीज। आपके बॉडी में जो सेल्स रहते हैं, ऑर्गन रहते हैं, उनकी एक्टिविटी मेंटेन करने का काम कौन करता है, ये जो हार्मोन्स है वो करते हैं। और वही हार्मोन के ऊपर आपकी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिपेंड रहते हैं। अभी ये जो प्राइमरी हार्मोन बोलते हैं, प्राइमरी मीन्स क्या रहता है, इसके सिवा आपकी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑर्गन। जो कौन सिक्रेट करता है, आपके जो ब्रेन रहता है उसके उधर एक पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव में भी बताया था। ये जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड रहती है और वो जो ग्लैंड है वो सिक्रेट करती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट करती है। ऑल्सो ये ग्लैंड जो है वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट नहीं करती, लेकिन जो आपके टेस्टिस रहती है वहां पे जो लीडिंग सेल्स रहते हैं वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग था जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखी थी, वहां पे एक जो है उसको मैच्योर करने का काम कौन करता था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग करता है। तो यहाँ पे ये जो स्पर्म है उसका प्रोडक्शन करने का जो काम है आपका कौन करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा। और यही प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग जो है और एक हार्मोन रहता है और वो जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन जो है उसको प्रोड्यूस करता है। अभी ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन है उसकी मदद से क्या हो जाता है, आपके जो स्पर्म फॉर्मेशन है उसको मदद होती है। जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो क्या है, मेल हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है। वो क्या करता है, आवाज में चेंज लाता है, देन आपके मसल्स जो है वो बाइसेप ट्राइसेप जो है वो स्ट्रांग बनाने में मदद करता है, देन जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका काम करता है। सो ये सब जो फंक्शन है वो आपका टेस्टोस्टेरोन करता है। सो हमने क्या देखा, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या रहता है, पेनिस रहता है। सो ये जो है वो आपका एक्सटर्नल ऑर्गन रहेगा। देन ये जो है ओवल शेप्ड, इसको हम टेस्टिस बोलते हैं। यही टेस्टिस में स्पर्म जो है वो
फॉर्मेशन हो जाता है। देन ये जो बैग है उसको स्क्रोटम ऐसा बोलते हैं। देन ये अपर पार्ट को एपिडाइडेमिस ऐसा बोलते हैं। देन के साइड में ये जो आपकी लाइनिंग रहती है उसको वासा डिफरेंस ऐसा बोलते हैं। तो ये जो है वो आपका ब्लैडर रहता है। यहाँ पे ये जो है उसको समाइनल वेसिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्लैंड है उसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। क्या क्या ऑर्गन्स रहेंगे इसमें? एक तो पेनिस रहेगा, देन ये जो है वो टेस्टिस रहेंगी, देन यूरेथ्रा जो है वो प्रेजेंट रहेगा यूरिन बाहर पास आउट करने में। देन ये जो है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड रहती है। देन ये जो है उसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। देन ये जो ट्यूब है उसको वासा डिफरेंस बोलते हैं। देन ये जो रहता है उसको समाइनल वेसिकल बोलते हैं। और ये जो रहता है वो आपका यूरिनरी ब्लैडर रहता है। यूरेटर जो है वो आपके किडनी से ब्लैडर तक यूरिन पास करने का फंक्शन कैरिड आउट करते हैं। सो हमने लोकेशन क्या देखा? ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पे लोकेटेड हो जाती है? पेल्विस के बाहर के रीजन में या आपके एब्डोमिनल कैविटी के बाहर के रीजन में ये जो मेल रिप्रोडक्टिव के जो एक्सटर्नल पार्ट्स रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। इंटरनल पार्ट जो है वो पेल्विस कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन एक्सटर्नल पार्ट को, जिसको हम पेनिस बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, ये जो है वो बाहर के साइड में प्रेजेंट रहते हैं। सो फर्स्ट वन इज द पेनिस। जो पेनिस है वो क्या है? आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए जो मेल ऑर्गन रिक्वायर रहता है उसको हम पेनिस बोलते हैं। और ये जो पेनिस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रूट ऐसा बोलते हैं। अभी ये जो रूट पार्ट रहता है, फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, वो क्या है? आपके वॉल ऑफ एब्डोमेन को क्या होता है? अटैच होता है। तो सेकेंड पार्ट को हम बॉडी और शाफ्ट ऐसा बोलते हैं। जो आपका मिडल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी और शाफ्ट ऐसा बोलते हैं। और ये जो है वो 3 पार्ट्स में क्या किया जाता है? उसको डिवाइड किया जाता है। ये जो आपका इंटरनल पार्ट है जिसको हम पेनिस का इंटरनल पार्ट बोलते हैं, उसमें क्या रहता है? फ्लूइड फिल्ड कैविटीज प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो कैविटी है वो ड्यूरिंग आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स रहता है उसके टाइम जो उसमें ब्लड फिलअप हो जाता है, और उसकी वजह से आपका जो ये पेनिस का एरिया है वो रिजिड और इरेक्टाइल हो जाता है। स्किन है पेनिस का वो क्या है? थोड़ा सा इलास्टिक रहता है, लूज रहता है, और इसकी वजह से जो पेनिस है उसका साइज जो है वो चेंज होने में मदद हो जाती है। द थर्ड पार्ट इज द ग्लैंड्स। अभी ये जो पेनिस है उसका सबसे एंटेरियर और सबसे आगे का पार्ट जो है उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं। ये क्या है? कोन शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है, इसको क्या बोलते हैं? हेड ऑफ पेनिस बोलते हैं। अभी ये जो ग्लैंड्स है या आपका कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है उसको कवर किया जाता है स्किन से, और उसको हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोलते हैं। तो आपकी फोर स्किन रहती है या ग्लैंड्स ने कवर किए हुई स्किन है उसको रिमूव किया जाता है कुछ रिलीजन्स में, तो उसको हम सर्कमशंस ऐसा बोलते हैं। जो ग्लैंड्स रहता है जिसको हम सबसे एंटेरियर पार्ट बोला है, वहां पे क्या रहता है? ओपनिंग रहता है जो यूरेथ्रा का ओपनिंग रहता है। अल्सो ये जो यूरेथ्रा है वो पास आउट करता है सीमेन या स्पर्म को पास आउट करता है। अल्सो यही ओपनिंग से आपका यूरिन जो है वो भी पास आउट हो जाता है। ये जो सीमेन है उसमें क्या रहता है? स्पर्म रहता है। अभी ये जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग ये जो इजैकुलेशन है वो क्या होता है? ये जो स्पर्म है वो बाहर आ जाते हैं। व्हेन जो पेनिस है वो इरेक्टाइल हो जाता है और उसमें स्टिमुलस आ जाता है, तो क्या होता है? यूरिन का जो फ्लो है उसको बंद किया जाता है और ब्लॉक किया जाता है और अलाउ करते हैं स्पर्म को। तो यहाँ पे ये जो मिडल पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? पेनिस ऐसा बोलते हैं। कैसा है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे अंदर का जो एब्डोमिनल कैविटी को अटैच रहता है उसको हम रूट ऑफ पेनिस ऐसा बोलते हैं। सो ये जो रूट है, रूट ऑफ पेनिस है, उसमें कर्स पेनिस और बल्ब्स पेनिस ऐसा बोलते हैं। देन सेकंड पार्ट जो है उसको बॉडी ऑफ पेनिस बोलते हैं। जो मिडल पार्ट रहता है वो कॉर्पोरा कैवर्ना कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से बना होता है। अभी ये जो है वो इरेक्टाइल टिश्यू रहते हैं जिसमें ब्लड कंटेनिंग रहते हैं, वो कैवर्नोसा बोला जाता है। नेक्स्ट इज द स्क्रोटम। अभी ये स्क्रोटम मैंने क्या दिखाया आपको? ये जो आपकी टेस्टिस रहती है उसको कवर करने के लिए एक सैक रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। पेनिस के पीछे के एरिया में एक पाउच प्रेजेंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम ऐसा बोलते हैं। अभी ये जो टेस्टिज है उसको कवर करने का, उसको होल्ड करने का काम कौन करता है? ये जो आपका स्क्रोटम है वो करता है। ऑल्सो इसमें क्या कवर रहते हैं? बहुत सारे नर्व्स रहते हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं, वो भी क्या रहते हैं? कवर रहते हैं। जो स्क्रोटल सैक रहता है वो क्या करता है? आपके जो टेस्टिस है उसमें क्या डेवलप हो जाते हैं? स्पर्म डेवलप होते हैं। और वो स्पर्म को जो क्लाइमेट रखता है, कूल क्लाइमेट लगता है, ये जो कूल क्लाइमेट आपके बॉडी से अराउंड
2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम जो है वो आपके स्पर्म डेवलपमेंट के लिए क्लाइमेट लगता है। और वही क्लाइमेट जो है वो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ये स्क्रोटल सैक करता है। आपके बॉडी टेम्परेचर से ही थोड़ा सा कूल जो है वो आपके टेस्टिस का या स्क्रोटल सैक का टेम्परेचर रहता है। जो आपका स्क्रोटम है वो क्या अलाउ करता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। ये जो स्क्रोटम है वो बना होता है डॉर्टस मसल से। ये जो डॉर्टस मसल्स है वो क्या करते हैं, एक पाउच फॉर्म करते हैं। और वो जो पाउच है फाइब्रस मसल का, अनस्ट्रिप्ड मसल बोलते हैं उनको। और ये जो मसल है उनको स्क्रोटल मसल बोलते हैं और उसको ही डॉर्टस मसल बोलते हैं। ये जो मसल है वो आपके स्क्रोटल सैक को रिलैक्स और टाइट करने में मदद करते हैं। तो कभी कभी ये जो है वो आपके बॉडी के नियर बाय और थोड़ा सा अवे फ्रॉम बॉडी ये करने का काम भी आपकी स्क्रोटल सैक करती है और इसको ही हम स्क्रोटम ऐसा बोलते हैं। आपके प्यूबिक सिम्बाइसिस के बिलो ये जो स्क्रोटम है वो प्रेजेंट रहता है। जो स्क्रोटम है वो कवर रहता है किसमें, राइट और लेफ्ट पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है। एक राइट की रहती है और दूसरी जो है वो लेफ्ट की रहती है। और इसमें जो है वो सेप्टम रहता है, कैसा, डॉर्टस मसल का सेप्टम रहता है। इसकी वजह से ये जो सैक है उसको डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में। तो अभी आपको समझ में आया, स्क्रोटम जो है वो क्या है, एक बैग है। और ये जो बैग है वो टेस्टिस को होल्ड किया जाता है, इसको स्क्रोटल सैक ऐसा भी बोलते हैं। और ये जो स्क्रोटल सैक है वो डॉर्टस मसल से बनी होती है। आपके बॉडी से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर में ही स्पर्म ग्रो होते हैं। और ऐसा क्लाइमेट प्रोवाइड करने का काम आपका स्क्रोटल सैक उसको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज द टेस्टिस। अभी ये टेस्टिस या टेस्टिकल्स बोलते हैं, ये जो टेस्टिस है वो क्या है, एक ओवल शेप्ड ऑर्गन रहता है। वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, आपके स्क्रोटल सैक में। हमने अभी जो सैक बोला या हमने जो स्ट्रक्चर देखा जिसको हमने स्क्रोटम बोला, ये स्क्रोटम में क्या प्रेजेंट रहते हैं, ये जो टेस्टिस है वो प्रेजेंट रहती है। टेस्टिस का जो टेम्परेचर रहता है ये बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, क्योंकि वही टेम्परेचर पे आपके जो टेस्टिस है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है और इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। जो टेस्टिस है इसमें क्या प्रेजेंट रहती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। उसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वही उनमें डेवलप हो जाते हैं स्पर्म। और वही प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये जो टेस्टिस है उसको हम लोब्यूल्स में डिवाइड करते हैं। लोब्यूल्स मीन्स क्या रहता है, कंपार्टमेंट रहते हैं। और ये कंपार्टमेंट में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मदद से डेवलप हो जाते हैं स्पर्म में। आपकी टेस्टिस है उसमें अराउंड 700 इतने जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोला। इसको स्पर्म में कन्वर्ट होने के लिए 74 डेज लगते हैं। जो आपका स्पर्म डेवलपमेंट हो रहा है तो कुछ तो डेवलप हो रहा है, तो डेवलपमेंट के लिए क्या लगेगा, ब्लड लगेगा, न्यूट्रिएंट्स लगेगा। और वो जो है वो आपके ट्यूब्यूल्स को प्रोवाइड करने का काम जो है वो आपके टेस्टिस में किया जाता है। अभी हमने देखा कि जो टेस्टिस है उसमें क्या है, लोब्यूल्स प्रेजेंट है। और लोब्यूल्स में क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। और ट्यूब्यूल जो है वो स्पर्म में डेवलप हो जाता है। लेकिन जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसमें अनदर एक सेल्स रहती है, उसको हम लेडिंग सेल बोलते हैं। और ये जो लेडिंग सेल है वो सिक्रीशन करते हैं टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन रहता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपका सेक्स हार्मोन है। एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेवलप करता है। सो इसमें जो है वो आपका जो वॉइस है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, आपके मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके बॉडी पे हेयर्स आ जाते हैं। ये जो फंक्शन है वो आपके टेस्टोस्टेरोन करता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो लीडिंग सेल्स जो है वो सिक्रेट करती है। ये जो लीडिंग सेल है वो आपके टेस्टिस में प्रेजेंट रहती है। हमने क्या देखा, टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट है, इसके पीछे के साइड में टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट है। स्क्रोटम में वो और पेनिस, एक जो है वो आपके राइट साइड में पेनिस करेगी तो दूसरी जो है वो आपके लेफ्ट साइड में रहेंगे। ये जो टेस्टिस है वो आपके बॉडी से कनेक्ट होने के लिए एक कॉर्ड प्रेजेंट रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है उसमें क्या रहता है, नर्व रहते हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं। अभी ये जो आपकी कॉर्ड है उसमें क्या रहता है, वासा डिफरेंस भी प्रेजेंट रहता है। अभी ये जो वासा डिफरेंस है वो क्या रहता है,
ये आपके स्पर्म को आपके पेनिस तक पहुंचाने का काम जो है वो वासा डिफरेंस करता है। सो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो आपके टेस्टिस का है। साइज ऑफ टेस्टिस जो है वो अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर इतना जो है वो उसका साइज रहता है। और इसका जो विड्थ है वो 2.5 सेंटीमीटर रहता है। तो थिकनेस जो है वो 3 सेंटीमीटर रहता है। ये जो टेस्टिस है वो ओवल शेप्ड ऑर्गन रहता है। ये जो टेस्टिस है इसमें ये जो कंपार्टमेंट रहते हैं इनको लोब्यूल्स ऐसा बोलते हैं। और ये जो लोब्यूल्स है इसके अंदर ये जो रहते हैं इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसका ही कन्वर्जन बाद में स्पर्म में हो जाता है। और ये जो स्पर्म है इसको स्पर्म फॉर्मेशन बोलते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। सो टेस्टिस में लीडिंग सेल्स जो है वो भी प्रेजेंट रहते हैं जो टेस्टेस्टेरॉन का सिक्रीशन करते हैं। जो टेस्टिस का कवरिंग रहता है उसमें ट्यूनिका एल्बिजिनिया रहता है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा रहता है। ट्यूनिका एल्बिजिनिया जो है वो मिडल पार्ट रहता है, वो जो है उसमें डेंस फाइब्रस टिश्यू जो है वो प्रेजेंट रहती है। तो ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो है वो सबसे अंदर का लेयर रहता है और वो वेस्कुलर लेयर रहता है जिसमें ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे बाहर का जो रहता है उसको ट्यूनिका वजाइनलिस बोलते हैं, जो सबसे पैराइटल लेयर रहता है आपके टेस्टिस का। ये जो टेस्टिस है वो जब माँ के पेट में बच्चा रहता है वो 7 मंथ का रहता है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ बोलते हैं उसको, तभी डेवलप हो जाती है। और वो जो है वो एब्डोमेन में प्रेजेंट रहती है, पेट में ही प्रेजेंट रहती है या पेट की कैविटी में प्रेजेंट रहती है। और जब बच्चे का जन्म होता है तब ये जो टेस्टिस है वो आगे आ जाती है आपके स्क्रोटम में। सो यहाँ पे ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो कलेक्ट होके यहाँ पे ये जो येलो कलर के लाइनिंग रहते हैं इनको हम रेटिटेस्टिस बोलते हैं। रेटिटेस्टिस से यहाँ पे ये छोटे छोटे येलो कलर के लाइनिंग जो है उनको हम वासा इफ्रंस बोलते हैं। देन ये जो रहता है इसको इपिडाइडेमिस बोलते हैं, इसको हेड ऑफ इपिडाइडेमिस, देन बॉडी ऑफ इपिडाइडेमिस एंड द टेल ऑफ इपिडाइडेमिस। एंड ये जो बाहर का ब्लूइश कलर का रहता है उसको वासा डिफरेंस बोलते हैं। एक को हमने वासा इफरेंस बोला, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो वासा इफरेंस रहते हैं। ये जो कैरी करते हैं स्पर्म कैरी करते हैं किसमें, इपिडाइडेमिस में। तो इपिडाइडेमिस से जो बाहर स्पर्म जाते हैं वो वासा डिफरेंस में जाते हैं। तो अभी टेस्टिस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। सो ये जो एंटेरियर पार्ट रहता है वो पेनिस का रहता है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो आपके टेस्टिस का रहेगा। टेस्टिस एक सैक में प्रेजेंट रहती है, उसको हम स्क्रोटल सैक बोलते हैं और स्क्रोटम बोलते हैं। तो टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग रहता है जो इपिडाइडेमिस से बना होता है। सो अभी हमने क्या देखा, जो टेस्टिस है वो प्रोडक्शन किसका करती है, स्पर्म का करते हैं। जो मेल है वो प्यूबर्टी में रीच हो जाते हैं या उनका एज हो जाता है, प्यूबर्टी एज बोलते हैं। और वो एज में वो डेवलप करते हैं स्पर्म सेल्स को। और ये जो स्पर्म है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल जो है वो एवरीडे फॉर्म करते हैं। ये जो स्पर्म है वो बहुत छोटे रहते हैं, 0.05 मिलीमीटर लॉन्ग, इतना जो है उसका स्पर्म का साइज रहता है। हमने अभी देखा जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर था उसको हमने क्या बोला था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जब बर्थ हो जाता है तब ये जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओनली सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, सेल्स रहते हैं वो। लेकिन जैसे जैसे ये इसका जो बच्चे का प्यूबर्टी करीब आ जाता है वैसे वैसे ये जो सेल्स है उसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कन्वर्ट करते हैं। किसकी मदद से ये जो सेल्स है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन और कुछ हार्मोन्स रहते हैं उनकी मदद से ये जो सेल्स है वो स्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा टैडपोल रहता है, छोटा लार्वी रहता है, हेड रहता है उसको, देन टेल रहता है, वैसा जो है वो क्या है स्पर्म में डेवलप हो जाती है। ये जो सेल्स है वो उसमें हेड रहता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। ये जो निफेरस ट्यूब्यूल है उसमें क्या रहते हैं, सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो सेल्स है वो डिवाइड होते हैं, डिवाइड होते हैं और स्पर्म सेल में उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन स्पर्म सेल में वैसे ही रहते क्या, नहीं, स्पर्म सेल का ही अगेन डिवाइडेशन होता है। और जैसा टैडपोल लार्वी जैसे छोटे फिश रहते हैं वैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हेड रहता है, देन टेल पार्ट रहता है, जिस हेड के पार्ट में जेनेटिक मटेरियल जिसको हम जीन्स बोलते हैं वो कंटेंट रहते हैं। और ये जो स्पर्म है वो आगे ट्रांसफर हो जाते हैं आपके एपिडाइडेमिस में। किसके लिए ट्रांसफर हो जाते हैं, उनका वहां पे प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है। तो अभी आपको समझ में आया, एक जो टेस्टिस है उसमें 200 से 300 इतने लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो लोब्यूल्स है वो उसमें कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहते हैं, उसको हम
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं जिसको हम स्पर्म सेल्स बोलते हैं, और ये जो स्पर्म सेल है वो अगेन जो है वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अल्सो ये जो टेस्टिस है वो एक कॉर्ड से कनेक्ट हो जाती है आपके एब्डोमिनल कैविटी को, उसको हम स्पर्मेटिड कॉर्ड बोलते हैं। और ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसमें ब्लड वेसल, आर्टरी, वेंस जो है, लिम्फेटिक वेसल जो है वो कंपोज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द एपिडाइडेमिस। अभी ये जो एपिडाइडेमिस है क्या है, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है उसको हम एपिडाइडेमिस बोलते हैं। और ये जो एपिडाइडेमिस है उसमें आपके जो स्पर्म फॉर्म हुए हैं उसको मैच्योर करना इसका फंक्शन रहता है। सो जो एपिडाइडेमिस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है। और ये 3 पार्ट्स में हेड, टेल, बॉडी, इसमें उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। और ये जो एपिडाइडेमिस है वो कंबाइन किससे होता है, आपके जो वासा इफरंस कंबाइन होके, और ये जो वासा इफरंस कंबाइन होके इसका एपिडाइडेमिस फॉर्म हो जाता है। अभी ये जो एपिडाइडेमिस है वो लॉन्ग रहता है, कॉइल्ड ट्यूब रहता है बैक साइड आपके टेस्टिस के। ये क्या कैरी करता है, जो स्पर्म आपके टेस्टिस में तैयार हुए हैं उसको कैरिड आउट करने का काम जो है वो आपका एपिडाइडेमिस करता है। मैंने अभी आपको बोला कि स्पर्म को डेवलपमेंट देने का काम, स्पर्म को मैच्योर करने का काम जो है वो आपका एपिडाइडेमिस करता है। जो स्पर्म आपके टेस्टिस में रहते हैं वो इमैच्योर रहते हैं और इनकैपेबल रहते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, और वही स्पर्म को डेवलपमेंट मैच्योर करने का काम कौन करता है, ये जो एपिडाइडेमिस है वो करता है। सो अभी आपको जो एपिडाइडेमिस है वो समझ में आया। एपिडाइडेमिस जो है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है, आपके टेस्टिस के बैक साइड में प्रेजेंट रहता है। ये जो है वो एक प्रकार की ट्यूब रहती है, कॉइल्ड ट्यूब रहती है, अराउंड 18 फीट इतनी जो है वो लंबी रहती है। इसमें हेड पार्ट रहता है, देन बॉडी पार्ट रहता है एंड टेल पार्ट रहता है। जो हेड पार्ट है वो वासा इफरंस को कनेक्ट रहता है, तो जो टेल पार्ट है वो वासा डिफरेंस को कनेक्ट रहता है। पर पोल ऑफ किडनी पे इसका हेड जो है वो रेस्ट हो जाता है, तो लोअर पोल को उसका टेल जो है वो प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे ये जो ब्लूइश कलर का है उसको हम वासा डिफरेंस बोलते हैं। अभी ये जो वासा डिफरेंस है वो क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है और वो ट्रेवल करती है एपिडाइडेमिस से आपके पेल्विस कैविटी में। ब्लैडर के थोड़ा सा बैक साइड में ही आपका जो वासा डिफरेंस है वो प्रेजेंट रहता है। वासा डिफरेंस है क्योंकि हमने एपिडाइडेमिस में स्पर्म को मैच्योर किया, और ये जो मैच्योर किए हुए स्पर्म है अभी वो वासा डिफरेंस में जाएंगे, और ये जो वासा डिफरेंस है वो ट्रांसफर करता है मैच्योर स्पर्म को यूरेथ्रा तक टू पेनिट्रेट और इजैकुलेशन के लिए। सो ये जो वासा डिफरेंस है उसको ही हम सेमाइनल डक्ट बोलते हैं, और ये जो है वो अराउंड 30 सेंटीमीटर इतनी लंबी लॉन्ग ऐसी ट्यूब रहती है। ये कैरी करती है मैच्योर स्पर्म को एपिडाइडेमिस से आपके ब्लैडर के बैक साइड तक, मीन्स आपके पेल्विस कैविटी तक। नेक्स्ट इज द इजैकुलरी डक्ट। अभी नेक्स्ट जो है उसको क्या बोलते हैं हम, इजैकुलरी डक्ट। अभी ये जो सेमाइनल वेसिकल है एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है आपके ब्लैडर के वहाँ, और उसका फ्यूजन वासा डिफरेंस से होने के लिए एक डक्ट प्रेजेंट रहता है, उसको हम इजैकुलरी डक्ट बोलते हैं। ये जो इजैकुलरी डक्ट है वो क्या करता है, उसका जो कंटेंट है वो यूरेथ्रा में एम्प्टी करता है, या उसमें जो स्पर्म है उसको यूरेथ्रा में एम्प्टी करने का काम जो है वो इजैकुलरी डक्ट करता है। ये जो इजैकुलरी डक्ट है वो 2 सेंटीमीटर इतना लंबा रहता है, और ये जो है वो एंटर करता है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में। यहाँ पे हमने क्या देखा है, टेस्टिस देखा, टेस्टिस के बाद हमने ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखा, उसको हमने एपिडाइडेमिस बोला। देन ये जो है उसको वासा डिफरेंस ऐसा बोला। ये जो वासा डिफरेंस है वो एंटर हो जाता है आपके ब्लैडर के बैक साइड पे। यहाँ पे ये जो ग्लैंड है उसको हम सेमाइनल वेसिकल बोलते हैं। ये जो सेमाइनल वेसिकल है और आपका वासा डिफरेंस एक डक्ट में एंटर हो जाते हैं, उसको हम इजैकुलरी डक्ट और इजैकुलेटरी डक्ट ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे ये जो ग्लैंड है उसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, और वहाँ पे ही ये जो आपका इजैकुलरी डक्ट है वो स्पर्म को एंटर करता है आपके प्रोस्टेट में। द नेक्स्ट इज द सेमाइनल वेसिकल। अभी ये सेमाइनल वेसिकल क्या है, ये जो आपको यहाँ पे ग्लैंड्स दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेसिकल। ये जो सैक्स रहती है वो अराउंड 5 सेंटीमीटर इतनी लंबी रहती है,
और ये जो है वो पोस्टेरियर पार्ट आपके ब्लैडर के बैक साइड में प्रेजेंट रहती है। सो ये जो सैक है उनको समाइनल वेसिकल बोलते हैं। ये जो समाइनल वेसिकल है इसमें सीमेन का प्रोडक्शन होता है। सीमेन एक फ्लूइड रहता है, इसमें क्या रहते हैं, ये जो है इसमें ज़्यादातर फ्रुक्टोज पाया जाता है, जो फ्रुक्टोज आपके स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। सो फ्रुक्टोज क्या रहता है, येलोइश कलर का फ्लूइड रहता है, स्टिकी फ्लूइड रहता है, और ये जो समाइनल वेसिकल है वो सिक्रीट करते हैं समाइनल फ्लूइड को। जो समाइनल वेसिकल है वो अराउंड 70% इतना सिक्रीशन जो है वो सीमेन का करते हैं। अल्सो ये जो सीमेन है इसकी वजह से आपके जो स्पर्म है उसको एनर्जी और मोबिलिटी मिलती है। तो अभी आपको समझ में आया, ये जो है वो वासा डिफरेंस रहती है, ये जो है वो आपका समाइनल वेसिकल रहता है। समाइनल वेसिकल और वासा डिफरेंस कंबाइन होकर उसका इजैकुलरी डक्ट फॉर्म होता है। इसके नीचे जो एक ग्लैंड है उसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। अभी हमने क्या देखा, समाइनल वेसिकल देखा। समाइनल वेसिकल क्या था, एक सैक था 5 सेंटीमीटर इतना लंबा, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, समाइनल फ्लूइड। समाइनल फ्लूइड में क्या था, फ्रुक्टोज था। फ्रुक्टोज क्या करता है, जो स्पर्म आपके वासा डिफरेंस में है वो मैच्योर है, लेकिन अभी मैच्योर है तो इतना ही चलेगा क्या, नहीं, उसके लिए क्या रहेगा, उनको एनर्जी की जरूरत रहेगी, और ये जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करने का काम 70% जो है वो आपका समाइनल वेसिकल करता है, एंड रेस्ट ऑफ जो है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड आपके यूरिनरी ब्लैडर के नीचे के पार्ट में एक ग्लैंड वॉलनट साइज स्ट्रक्चर की प्रेजेंट रहती है, उसको हम प्रोस्टेट ऐसा बोलते हैं। रेक्टम के आगे के साइड में ये जो प्रोस्टेट है वो प्रेजेंट रहती है। इजैकुलेशन करना है उसके लिए जो कंटेंट लगने वाला है उसका प्रिपरेशन जो है वो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड करती है। मैंने बोला कि 70% जो है वो आपका समाइनल वेसिकल करता है, लेकिन रेस्ट ऑफ जो है वो आपकी प्रोस्टेट फ्लूइड करता है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आपके स्पर्म को। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या है, एक ग्लैंडुलर टिश्यू है जिसमें न्यूमेरस ऐसे फॉलिकल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो फॉलिकल्स है और ये जो ग्लैंड्स है वो सिक्रीट करती है प्रोस्टेटिक जूस को। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है समाइनल फ्लूइड और प्रोस्टेटिक फ्लूइड को कंबाइन करके उसका सीमेन जो है वो फॉर्म करने में। सो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके प्रोस्टेट का रहेगा। बिलो ब्लैडर यहाँ वॉलनट साइज की एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, ग्लैंडुलर टिश्यू जो है उससे बनी होती है, और ये सिक्रीट करती है प्रोस्टेटिक फ्लूइड को, और इसी के अंदर आपका प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा प्रेजेंट रहता है, जो आपके यूरेथ्रा का फर्स्ट पार्ट रहता है। यूरेथ्रा हमने बोला है कि जो आपकी यूरिनरी सिस्टम है उसमें यूरिन बाहर निकालने के लिए एक ट्यूब प्रेजेंट रहती है, उसमें फर्स्ट पार्ट जो रहता है उसको प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। प्रोस्टेट के नीचे ए ट्यूब प्रेजेंट रहती है, इसके लिए इसको प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा ऐसा बोलते हैं। सो यहाँ पे भी आपको प्रोस्टेट जो है वो अच्छे से दिखाई दे रही है, देन यूरेथ्रा जो है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमको देखना है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। जो आपका रूट ऑफ पेनिस है वहाँ पे ही ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो प्रेजेंट रहती है, उसको ही हम काउपर्स ग्लैंड ऐसा बोलते हैं। पीनट साइज, इसका जो साइज रहता है वो पीनट जितना इतना रहता है, और ये लोकेट रहती है दोनों साइड। आपका जो यूरेथ्रा है जहाँ से आपका यूरिन बाहर पास आउट करते हैं, वो आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और आपके यूरेथ्रा, इसके बीच में ये जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट रहती है, इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड प्रोड्यूस करती है एक क्लियर स्लिपरी फ्लूइड को, जो डायरेक्टली आपके यूरेथ्रा में जाता है और न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को। जो एसिडिक नेचर है आपके यूरिन का उसको कंट्रोल करने का काम आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड करता है। तो अभी आपको समझ में आया, ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। सो यहाँ पे भी ये जो है वो आपका पेनिस है, देन ये जो है इरेक्टाइल टिश्यूज रहते हैं, देन ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम जो है वो बैग है, टेस्टिस है, इपिडाइडेमिस है, देन वासा डिफरेंस है, देन ये जो है वो समाइनल
वेसिकल है, सेमाइनल वेसिकल के यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट एंटर हो जाता है। देन ये जो रहती है वो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे ये जो है वो आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड रहती है। जो पीछे का पार्ट है इसको हम रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम के एंटेरियर साइड में आपकी प्रोस्टेट जो है वो प्रेजेंट रहती है। तो ये जो एंटेरियर साइड में जो रहता है वो प्यूबिक बोन रहता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ब्लैडर के लोअर साइड में सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट रहती है। आपके यूरेथ्रा जो है वो आपका स्पर्म और आपका यूरिन दोनों पास आउट करने की जगह है, लेकिन यूरिन जो है वो एसिडिक नेचर का रहता है, और एसिडिक नेचर में स्पर्म जाएंगे तो उनका जो है वो डेथ हो जाएगा। सो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो थोड़ा बहुत यूरिन आपके यूरेथ्रा में रह गया होगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड करती है। सो नेक्स्ट इज द यूरेथ्रा। अभी नेक्स्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। मेल यूरेथ्रा जो है वो क्या करता है, स्पर्म और जो यूरिन है बोथ जो है उसका कंडक्शन करने का काम मेल यूरेथ्रा करता है। और ये जो मेल यूरेथ्रा है ये अराउंड 18 से 20 सेंटीमीटर इतना क्या रहता है, लंबा रहता है। ये जो मेल यूरेथ्रा है उसको एक जो है वो इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस रहता है जो बेस में रहता है ब्लैडर के वहाँ, तो एक जो है वो बाहर के साइड में एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस रहता है जो आपके ग्लैंड्स पेनिस के वहाँ रहता है। सो ये जो यूरेथ्रा है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेट के वहाँ प्रेजेंट रहता है, इसके लिए इसको प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। सेकेंड वन जो रहता है उसको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोलते हैं, और थर्ड जो रहता है उसको स्पॉन्जी यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा क्या है, एक ट्यूब है, वो कैरी करती है यूरिन ब्लैडर से आपके बॉडी के बाहर तक। अभी ये जो यूरेथ्रा है उसका एक अनदर फंक्शन रहता है जब ये मेल में प्रेजेंट रहता है। ये जो पेनिस है जब ये स्ट्रेट हो जाता है, इरेक्टाइल हो जाता है, तो ये यूरिन का फ्लो जो है उसको ब्लॉक किया जाता है और अलाउ किया जाता है स्पर्म को। सो यहाँ पे ये जो है वो आपका प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है, प्रोस्टेट के वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। देन ये जो रहता है उसको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोलते हैं, और जो बाहर के और सबसे आउटर मोस्ट साइड को रहता है उसको हम स्पॉन्जी यूरेथ्रा बोलते हैं। स्पॉन्जी यूरेथ्रा जो है वो अराउंड 15 सेंटीमीटर इतना लंबा रहता है। तो जो आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रहता है वो 2 सेंटीमीटर इतना रहेगा। तो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा जो है वो अराउंड 3 सेंटीमीटर इतना रहेगा। प्रोस्टेट के नीचे जो यूरिन का पास आउट हो जाता है उसको हम प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा बोलते हैं। तो उसके बाद में जो रहता है उसको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोलते हैं, और सबसे एंटेरियर साइड में जो रहता है उसको स्पॉन्जी यूरेथ्रा बोलते हैं। तो अभी आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पार्ट एक्सटर्नल और इंटरनल समझ में आए। एक जो है उसमें जो है वो एक्सटर्नल पार्ट रहते हैं जिसमें टेस्टिस रहते हैं, स्क्रोटम रहता है और पेनिस रहता है। तो इंटरनल पार्ट में जो है वो वासा डिफरेंस रहेगा, सेमाइनल वेसिकल रहेगा, इजैकुलेटरी डक्ट रहेगा, देन यूरेथ्रा जो है रहेगा, अल्सो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी प्रेजेंट रहेगा। द नेक्स्ट इज हमको देखना है जो आपका जो स्पर्म फॉर्मेशन हुआ है। एक हमने देखा था कि जो आपके सेमेनिफरस ट्यूब्यूल है वो स्पर्म में डेवलप हो जाती है, और जो स्पर्म है उसको मैच्योर करने का काम जो है वो इपिडाइडेमिस करता है। देन ये जो मैच्योर स्पर्म है उसको मोबिलिटी और नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम आपका सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। अभी ये जो मोटाइल स्पर्म है जो मूवमेंट कर रहे हैं वो आपके फीमेल गैमेट्स है जिसको हम एग बोलते हैं, वो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं, उसमें जाके फ्यूज होके उसका फर्टिलाइजेशन ऑकर हो जाता है। जो जाइगोट है वो डेवलप हो जाता है और उसका जो है वो एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। अभी ये जो एम्ब्रियो है उसका बाद में क्या हो जाता है, बच्चा या फीटस में उसका कन्वर्जन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी नेसेसरी रहेगी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी नेसेसरी रहेगी आपके रिप्रोडक्शन के लिए। सो अभी आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो समझ में आई। एक इसमें पेनिस रहेगा, दूसरा जो है उसका टेस्टिस रहेगा, देन स्क्रोटल का सैक रहेगा, देन वासा डिफरेंस रहती है, वासा इफ्रेंस रहती है, एपिडाइडेमिस रहता है, देन सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट रहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट रहती है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी प्रेजेंट रहती है। अभी के लेक्चर में हमने जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है वो पूरा डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके जो डिसऑर्डर्स रहेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।